अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के बाद बड़े फैसले किए जाएंगे और अब वो रिपोर्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौसूल हो गई है, ईमेल कर दी गई है गैरी क्रिस्टन की जानिब से। और इस रिपोर्ट ने बहुत बड़े बड़े नामों पर कांटा लगा दिया है कि टीम में किसको शामिल नहीं करना, और साथ में कप्तानी के हवाले से, कैप्टनसी के हवाले से जो एक बहुत बड़ा मौमा बना हुआ है, उस हवाले से भी बहुत क्लियर कट तौर पर इस रिपोर्ट में गैरी क्रिस्टन ने बहुत बड़े नामों पर कांटा लगा दिया है और यहां तक कह दिया कि अगर इनको कप्तानी दी गई तो वो पाकिस्तान के साथ अपने सफर को जारी रखने पर गौर करेंगे। यानी कि एक उनकी जानिब से एक इंडिया भी दे दिया गया इस सूरत हाल के अंदर। मैं आपके सामने रखता हूं कि गैरी क्रिस्टन ने पूरा अहाता कर दिया है कि इस वर्ल्ड कप में क्या होता रहा है और अब किन को शामिल करें किन को ना करें, और कप्तानी के हवाले से ही और जो नाम उन्होंने कुछ सिफारिशात पेश की हैं, जो बातें चल रही थी फखर जमान से मुतालिक या बाकी कुछ लड़कों से मुतालिक, उस हवाले से भी उन्होंने बहुत ही क्लियर कट एक लाइन ली है। मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं, लेकिन पीसीबी अभी तक इसको पब्लिक इसलिए नहीं कर रहा कि वहाब रियाज की रिपोर्ट का वेट हो रहा है। वो तो गोरा कोच था, साथ में नोट्स ले रहा था और उसने फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी, ईमेल कर दी। लेकिन जाहिर सी बात है इन्होंने तो कुछ ना कुछ कहीं किसी को गुंजाइश देनी है, किसी के लिए कोई रास्ता निकालना है, किसी के लिए कोई स्पेस निकालनी है। तो वहाब साहब की अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं हुई। जब वहाब साहब अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे, वहाब रियाज साहब, तो उसके बाद जो है वो पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन गैरी की रिपोर्ट में जो कहा गया है, हमारे जराये से हमारे तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये बहुत बड़ी स्टोरी है क्योंकि इसी स्टोरी पर ही सारा केस बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। इन फ्यूचर आप क्या करने जा रहे हैं, अब ये देखिए दोस्तों। मैं डिटेल रखता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पर आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। आज भी एक बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरीज लेकर, एक इनसाइड स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और कोई हवा में नहीं करते कि जैसे बाकी यूट्यूबर्स आते हैं और कर गए। मैं शाम को 5 बजे टीवी पर शो करता हूं स्पोर्ट्स का। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ होते हैं, शुएब जट साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद होते हैं। और इसी तरह से माजी में 2019 का वर्ल्ड कप हो, PSL, इमरान नजीर के साथ कई सालों से मैंने 3-4 साल बतौर एंकर टीवी शो होस्ट करता आ रहा हूं। तो ये आपके सामने जो डिटेल रखूंगा वो वही खबरें होंगी जो जराये से हमारे तक पहुंचती हैं। कोई हवा में हम नहीं छोड़ते, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने जो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट है ना, इसी रिपोर्ट के बारे में ये कहा गया था कि भाई इस पर हमने अपना सारा नैरेटिव बिल्ड करना है और आगे हमने चलना है। अब जो उसने रिपोर्ट दे दी है उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस रिपोर्ट का बोझ उठा पाएगा या इसका बोझ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आपको फिर सख्त फैसले करना है। जो रिपोर्ट बता रही है, उसने जो कांटा लगाया है, देखिए उसने सबसे पहले, मैं आगाज में वीडियो के आपको ये बता देता हूं कि गैरी क्रिस्टन की जानिब से सबसे पहले जो बात की गई है ना, उसने बीमारी का इलाज जो बताया है। उसने कहा पूरे वर्ल्ड कप के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे लड़कों को सिलेक्ट किया हुआ था कि जो आउट ऑफ फॉर्म थे। सिलेक्शन पर ही सवाल उठा दिए हैं। ये नहीं कि जो सिलेक्शन हमारी कमेटी है जिसमें वहाब रियाज भी शामिल है, गैरी क्रिस्टन, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो सिलेक्ट आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को आपने क्यों शामिल किया हुआ था, जिसमें शादाब खान शामिल थे, इफ्तिखार अहमद शामिल थे। तो आपने ऐसे प्लेयर्स को भी टीम में रखा हुआ था, ऐसे लड़कों को रखा हुआ था जो आउट ऑफ फॉर्म है। फिर कप्तानी के हवाले से जो बात की है, उसने बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, इन तीनों के नाम पर अपनी सिफारिशात जो पेश की हैं उसमें कहा है कि यह मुनासिब नहीं होगा कि अगर आप इन्हीं में से किसी को कैप्टन लगाएंगे तो आप दोबारा से ब्लंडर करेंगे, दोबारा से आप गलती करेंगे। तो अगर आपने बड़े पैमाने पर अपने क्रिकेट को बेहतर करना है तो इन तीनों, वो जो बात हम भी कर रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे, वो यहां पर भी नजर आ रही है। क्योंकि ये जो ग्रुपिंग हुई है टीम के अंदर, जो हालात खराब हुए, इसके अंदर ये इन तीनों का रोल रहा है और ये खुद भी ऑन कर रहे हैं। और गैरी क्रिस्टन इससे पहले जो गुफ्तगू की थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि ये टीम है, लेकिन टीम है नहीं है, ये देखने में ये टीम लगती है क्योंकि ग्रुपिंग है। अब देखिए इन तीनों पर भी कांटा लग गया कि इनको कैप्टन ना बनाया जाए। अब सवाल यह है कि फिर कैप्टन बनाया किसको जाए। गैरी क्रिस्टन जो सिफारिशात पेश कर रहे हैं हमारे जराये के मुताबिक, जो ईमेल उनकी जानिब से बोर्ड को की गई है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई आप एक लड़कों का कैंप लगाएं, 40 के करीब ज्यादा जो आपके परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के, उनका कैंप लगाएं और इस हवाले से नए कैप्टन का तयन करें। और बाबर आजम को फिल वक्त के लिए जो है वो कप्तानी से हटा दिया जाए और उनको एज ए प्लेयर खेलने के लिए ऑफर किया जाए, उनको डोमेस्टिक के लिए सजेस्ट किया जाए। और साथ में अगर आपने इन्हीं में से कैप्टन बनाना है, नए लड़कों की तरफ आपने नहीं जाना, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन पर मौजूद है फखर जमान।
आप फखर को बतौर, और वो एक्सपीरियंस भी है, काफी लंबे अरसे से टीम के साथ खेल भी रहा है और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है उसके बारे में, कोई ऐसी चीज आज तक समझ नहीं है। और इस टूर्नामेंट के अंदर भी वो कहते हैं कि कोई ऐसे मामला नहीं थे, लिहाजा आप उसको भी कैप्टन बना सकते हैं अगर आपने इन्हीं लड़कों में से किसी को बनाना है। अगर आप बाबर, शाहीन और रिजवान को नहीं बना रहे तो इन्हीं में से किसी को बनाना है, तो फखर जमान जो है वो भी एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर आपके पास मौजूद हैं। अदरवाइज वो जो सजेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप नई टीम की तरफ जाएं, नई सोच की तरफ जाएं। इस टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है एक नई सोच की, जो बुनियादी चीज है जिद्दत की, जदीद क्रिकेट की, मॉडर्न डे क्रिकेट की जरूरत है, जो हम बहुत दूर हैं मौजूदा क्रिकेट से, स्किल्स वाइज भी और जो एक सोच होती है उसकी बुनियाद पर भी। गेम प्लान हमारे पास नहीं है, मौजूदा दौर के मुताबिक जो टीमें प्लान करके आती हैं हम उस तरह से तैयार ही नहीं होते। हमारी जो अप्रोच है, जो हमारी सोच है वो उसके मुताबिक नहीं होती है। और उन्होंने जो सबसे अहम चीज है वो यही देखे ना, बैटिंग ऑर्डर पर सवाल उठा दिए कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर प्लेयर्स को ये नहीं पता कि उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है, ओपनर्स को नहीं पता क्योंकि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, किसी का नंबर कोई और है, कोई आप शादाब को उस नंबर पर भेजते रहे एज ए बैट्समैन। आप अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर देखें, वो भी कहते हैं शादाब के सवाल पर कि जी शादाब एक पूरा पैकेज थे इसलिए हम उनको ऊपर भेजते रहे हैं क्योंकि हमारे बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो लिहाजा हमने एज ए बैटर उनको लिया। तो एज ए बैटर उन्होंने परफॉर्म कहां पर किया है? आपने सबसे बड़ा ब्लंडर तो यह किया कि शादाब की जगह ही नहीं बनती थी ना, आपने अबरार को रखा, अबरार को आप खिलाते, शादाब की जगह पर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड कर सकते थे टीम के अंदर। आपने 3 विकेट कीपर टीम के अंदर रखे हुए थे, वो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं इसके अंदर कि देखें कि वो कहते हैं कि आपने 3 विकेट कीपर जब इसके अंदर रखे हुए हैं और फिर आपने इतने सारे ओपनर्स भी रखे हुए हैं, तो आपने मिडिल ऑर्डर का तो सोचा ही नहीं है। मिडिल ऑर्डर का आपका पहले से प्लान था कि आप शादाब को खिला लेंगे, तो शादाब की तो जगह ही नहीं बनती थी टीम के अंदर। आपके सिलेक्शन पर भी सवालात उठाए, आपके बैटिंग ऑर्डर पर सवालात उठाए, आपके फैसला साजी पर उन्होंने सवालात उठाए हैं। और इन फ्यूचर वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को जदीद क्रिकेट की तरफ जाना होगा, आपको एक बड़ा कैंप लगाना होगा अपने परफॉर्मर का और उनको लेकर आए और उनमें से आपने अपनी टीम बनानी है। और फिर सबसे अहम बात जो मैंने कर दी कि वो कहते हैं कि भाई अगर ऐसा किया गया कि इन सिफारिशात पर अमल ना किया गया, पाकिस्तान ने दोबारा से वही छोटे मोटे पंक्चर लगाकर टीम को जो है वो आगे चलाने की कोशिश की, तो फिर याद रखिएगा कि मैं गौर करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अपने सफर का। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोचेज होते हैं वो ऐसी टीमों के साथ काम नहीं कर सकते, आप वो साइको हो जाएंगे, खुद साइको हो जाएंगे ना। आपको बहुत अच्छा कोच मिला था बॉब वुलमर, जो आपके लड़कों की साइकी को समझता था, जिसने आपकी टीम को बिल्ड करके दिया, बड़ी मेहनत की और बड़ी मोहब्बत के साथ वो आपकी टीम के साथ काम करता रहा। तो बॉब वुलमर जैसा कोच तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गैरी क्रिस्टन जो इंडियन टीम के साथ काम कर चुके हैं, उनको वर्ल्ड चैंपियन बनवा चुके हैं 2011 में, वो कहते हैं कि मैंने, आपको पहले भी पता है कि वो इस बारे में कह चुके हैं और अब भी वो कह रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा जैसा एक्सपीरियंस पाकिस्तान टीम के साथ मेरा रहा, कि मतलब इतनी नॉन प्रोफेशनल, इतनी गई गुजरी टीम है मैंने ऐसी नहीं देखी। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।